हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग जो बायोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट वाला, उसमें आप परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। उसी परिसंचरण तंत्र का जो ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आपको आगे के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगे, आगे के टॉपिकों के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, इसमें जो टॉपिक आज पढ़ना हम लोग को पढ़ना है हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। ठीक, यहाँ पे ए फॉर क्या है आपका एट्रियम, बी फॉर वेंट्रिकल लिखा हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगा उसका। ठीक, इसका जो सिंपल संरचना आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप इसको एक तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी आपको इसको ड्रॉ करने अच्छे से ड्रॉ करना है तो आप तो पूरा ही स्ट्रक्चर बनाइए पूरा प्रोसेस से। ठीक है, पर सिंपली आपको ड्रॉ करने का मन हो तो आप इस तरीके से एक संरचना का ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इस तरीके से 2 4 ये और इस तरीके का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसी में आप नीचे में बांट दीजिएगा। यहाँ पे एट्रियम हो जाएगा, एट्रियम, यहाँ पे एट्रियम हो जाएगा, फिर यहाँ पे वेंट्रिकल, यहाँ पे वेंट्रिकल, और इसी को राइट लेफ्ट करके बना देंगे हम लोग। ठीक है, शॉर्ट में आप बनाने के लिए इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ भी ना समझ में आए तो आप इस तरीके से भी ड्रॉ करके बना सकते हैं इसको। ठीक है, समझने के लिए आपको अंततः काम क्या है समझना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर लीजिए, पर ये ज़्यादा थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किस तरीके से लिखा हुआ हम दिखा देते हैं आपको। पहले बात, जो मेन वाला हिस्सा है इसमें, ये वाला हिस्सा जो बनता है, ये वाला पूरा आपका स्ट्रक्चर ये है आपका, ये स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर में आपको ये वाला हिस्सा आपको पूरा एक मिल जाएगा। ये मेन हिस्सा होता है इसका। इसमें एक यहाँ पे एट्रियम है और यहाँ पे भी एट्रियम है। ठीक है, इसके लिए लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए आपको राइट एट्रियम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, इसके निचले वाले हिस्से में क्या मिलेगा, वेंट्रिकल मिलेगा, और यहाँ पे भी वेंट्रिकल मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एट्रियम का मतलब हिंदी में अलिंद बोलते हैं, वेंट्रिकल का मतलब निलय होता है। ठीक, और लेफ्ट के लिए बायां, तो बायां अलिंद बायां निलय। इस वाले संरचना में क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका दाहिना अलिंद और दाहिना निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, इस तरीके से आपको। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ये पूरा संरचना है आपको। यहाँ पे जो ये आपको देख रहे हैं, ये है पल्मोनरी वेंस, और पल्मोनरी वेंस का बेसिकली काम क्या होता है कि ये आपको शुद्ध रक्त लेके आता है कहाँ से, तो ये लेके आता है आपका हृदय वाले फेफड़े वाले हिस्से से, वहाँ से लेके आता है। पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या है, तो ये अशुद्ध रक्त को लेके जाता है कहाँ तक, फेफड़े तक लेके जाता है। इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये बातें मिलेगा लिखा हुआ। ठीक, राइट एट्रियम आपको ये हो ही गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे ट्राइकस्पिड बल्ब के बारे में बात किया गया कि ये ट्राइकस्पिड बल्ब होता है। ट्राइकस्पिड बेसिकली त्रिदलीय कपाट बोलते हैं इसको, जो कि यहाँ पे आपको बल्ब देखने को मिलेगा। ठीक, ये बल्ब, इसका काम क्या है बेसिकली, जब ऊपर से ब्लड नीचे की ओर फ्लो कर रहा होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो एक बार ये खुलेगा और यह क्या हो जाएगा, नीचे में आपका रक्त आ जाएगा, तो ये वापस से इस रक्त को ऊपर जाने से रोकता है। ठीक, वो अगेन यहाँ पे भी आपको मिलेगा, तो इसमें ये बोलते हैं कि बाइकस्पिड है। ठीक, ये क्या है, बाइकस्पिड मिट्रल बल्ब। ठीक है, इसमें 2 दली का पार्ट होता है, 2 दल होता है, इस तरीके से संरचना जो होगा 2 दल का होगा। ठीक, इस तरीके का। पर यहाँ वाले में क्या होता है ट्राइकस्पिड में, कि इसमें 3 संरचना होता है, एक तरीके से ये, एक ये, और एक यहाँ पे आपको इस तरीके का भी मिल जाएगा ऊपर से 3। बेसिकली ये खुलता इस तरीके का सर्कल है, ये सर्कल में एक संरचना, फिर एक संरचना, फिर एक संरचना, इस तरीके से। और ये तीनों ओपन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ब्लड प्रवाह होगा। क्योंकि 2 डायमेंशनल इमेज है तो आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होता है कि भाई ये 3 कैसे है, बट यहाँ पे 3 संरचना आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, जो कि यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे, और इधर में जो मिलेगा उसको बाइकस्पिड बोलेंगे। तो राइट जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट निलय में जो बल ये पूरा खुलता है, इसको बोलते हैं कि ये क्या है, बाइकस्पिड है। ठीक है, 2 दली का पार्ट है। पर जो राइट एट्रियम से राइट निलय में जो स्थान खुलता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, त्रिदलीय कपाट। ठीक, ट्राइकस्पिड बल्ब, और ये होता है हिंदी में त्रिदलीय कपाट। ठीक, तो इसके बाहरी संरचना जो है आपका हृदय का जो बाहरी संरचना है, ये वाला संरचना, इस संरचना को कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, हिंदी में इसको बोलते हैं हृदय आवरण। ठीक, सबसे बाहरी संरचना को। और इसी बाहरी संरचना के बाद एक स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, और इसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, और इसके अंदर में हो जाएगा आपका ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से। ये आप समझ गए। इसी वाले में, इस वाले हिस्से में ना, ये जो आपका ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। ठीक, और इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। आप इसको पेरिकार्डियल द्रव भी कह सकते हैं हिंदी में, पेरिकार्डियल द्रव।
दोनों शब्द बोलेंगे हम एक साथ में, तनाव नहीं लीजिएगा कि हाँ भाई इंग्लिश बोले जा रहे हैं हिंदी क्यों बोले, तो हम दोनों शब्द साथ में बोलेंगे। पेरिकार्डियल बल्ब बोल देंगे और हिंदी में बोलते हैं फ्लूइड्स, एक मिनट, पेरिकार्डियल फ्लूइड और हिंदी में क्या होता है, द्रव्य होता है, पेरिकार्डियल द्रव्य। बेसिकली इसका काम क्या है, तो ये हृदय को आपको चोट से ये जो हिस्सा है आपका, ये बेसिकली हृदय का जो आंतरिक हिस्सा है, इसको चोट लगने से सुरक्षा देता है। तो ये यहाँ पे ये एक आवरण और बीच में द्रव होता है ताकि इसमें चोट उतना आसानी नहीं पहुँचे, लगे नहीं उसमें, ठीक। वो सुपीरियर वेना कावा और एक है इन्फीरियर वेना कावा, इसके बारे में आप जानते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि रक्त शुद्ध अशुद्ध रक्त आता है सर ये हृदय के हिस्सों तक, ठीक। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक, वहाँ पे देख लीजिएगा, जस्ट इसके ऊपर ही टॉपिक था सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ। पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है, तो ये जो है बेसिकली हृदय से जो शरीर के हिस्सा में जो रक्त आता है, ठीक है, शरीर के इस वाले हिस्से में जो अशुद्ध रक्त आता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों से जो रक्त आता है, इसको ये कहाँ तक ले जाएगा, लंग्स तक लेके जाएगा, ठीक। और ये है आपका पल्मोनरी वेन्स, ये बेसिकली क्या करता है, तो ये शुद्ध रक्त को आपको फेफड़ा से कहाँ लेके आएगा, तो ये लेके आएगा आपके हृदय तक, ठीक। पल्मोनरी आर्टरीज का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय शिराएं, ठीक है। और आपको पता है कि सामान्यतः धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को लेके जाता है और शिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक लाता है। पर यहाँ पे पल्मोनरी वाले में केस में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज वाले में फुफ्फुसीय धमनी में ये उल्टा काम कर रहा होता है। ये धमनी क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक लेके जाएगा और ये शिराएं क्या काम करेगा, शुद्ध रक्त को लेके आएगा। ये पहले वाला वीडियो पढ़िएगा, उसमें पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा बात। एक टर्म है अरोटा, ठीक है, अरोटा को बोलते हैं महाधमनी, ठीक, महाधमनी। और ये क्या करता है, तो ये जो आपका शुद्ध रक्त है, जो ब्लड शुद्ध रक्त को जो पंप करेगा हृदय, ठीक, इस शुद्ध रक्त को क्या करेगा, ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में इसके माध्यम से, इसी को अरोटा बोलते हैं, वाला जो हिस्सा अरोटा है, इसके माध्यम से शरीर के हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक। तो ये अरोटा हो गया आपका। पल्मोनरी बल्ब हो गया यहाँ पे। पल्मोनरी बल्ब का मतलब जो यहाँ से ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या करेगा, जो पल्मोनरी आर्टरीज है, जो शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को लेके जाएगा शरीर ये लंग्स तक, इसी में जहाँ पे बल्ब होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी बल्ब बोल देते हैं, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे भी एक बल्ब होता है, ठीक, एरोटिक बल्ब लिखा हुआ, ऑर्टिक बल्ब लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी एक बल्ब होता है, ठीक है। और बल्ब का काम क्या है, तो समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक संरचना है आपके पास, ये संरचना है, इस तरीके से बना हुआ। अब यहाँ पे इस तरीके का एक संरचना बना हुआ होगा, ठीक है, ये उल्टा रहता है बना हुआ, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इसमें ये बल्ब में ऐसे बना हुआ रहेगा, ऐसे, ठीक। जब इधर से ब्लड ऊपर की ओर जाएगा तो इसको खुलेगा, थोड़ा ये खुलेगा और अंततः ब्लड को ऊपर करवा देगा, और ऊपर से जब ब्लड आने की बात करेगा तो ये दोनों बंद हो जाएगा संरचना, ठीक। तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है बल्ब, ठीक है। एक बार जब नीचे से ब्लड जा रहा है ऊपर की ओर, इस संदर्भों में क्या होगा कि आपको दिखेगा कि ये इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक। और जब ये ब्लड ऊपर से नीचे की आने की बात करेगा, ठीक, नीचे आने की बात करेगा, तो इस संदर्भों में ये इस तरीके से बंद हो जाता है पूरा, ऊपर से नीचे की ब्लड आने नहीं देता है, नीचे से ऊपर जा सकता है ब्लड, ठीक, इस तरीके का। तो इस बल्ब का काम यहाँ पे ये होता है। इस वाले में देखिए, इस वाले में ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ब्लड नीचे आ सकता है पर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक, इस सेंस में। तो इसका बल्ब का काम इस तरीके का होता है कि जो जिस काम के लिए बना हो उसी काम को करे, वो दूसरा यदि ब्लड उल्टे साइड में जाने की कोशिश करेगा तो वो बंद कर देता है रास्ते को, ठीक। तो ये आपका इमेज समझ ही गए होंगे आप, ठीक। अब आगे देखते हैं किस तरीके से फंक्शन करता है पूरा, और कहाँ से कैसे ब्लड अगर आता है हृदय के हिस्सों तक। बाकी आप जीवन में जो हृदय का प्रयोग किए होंगे तो किए ही होंगे, पर हृदय का जो मुख्य प्रयोग है वो आपको आज पता चलेगा इस वाले टॉपिक में, ठीक। तो एक पहला पार्ट ये पॉइंट क्या है कि यह एक बंद मुट्ठी के आकार का क्या होता है, अंग होता है, जो दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा का मतलब थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। और आपको उस समय पे पढ़ाते हुए हम आपको बताए थे, जब आपको लंग्स पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि एक संरचना है आपका पूरा क्या इस तरीके का, एक हो जाएगा लंग्स वाला स्ट्रक्चर, ठीक, ये हो जाएगा आपका लंग्स, ठीक। और इसी लंग्स के इस तरह के हिस्से में आपको यहाँ पे, इसको आप यदि मानिएगा राइट लंग्स, इसको लेफ्ट मानिएगा, तो इस वाले राइट वाला में यहाँ पे आपको क्या मिलता था, तो यहाँ पे मिलता था कि यहाँ पे एक हृदय है, ठीक, हृदय वाला संरचना है, ठीक, इस तरीके का। तो इसी में, और ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, वक्ष गुहा कहलाता है, थोरैसिक कैविटी कहलाता है। तो उस वाले चित्रों में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक। मुट्ठी के आकार का संरचना होता है, ठीक।
अगला है आपका, यह एक केंद्रीय पंप अंग होता है, इसका कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण कराना है। तो जीवन में आप जो भी इसका मतलब समझते हैं उससे ज़्यादा अलग मतलब इसका काम क्या है, जो मौलिक काम है इसका वो है कि रक्त को पंप करवाएगा, पंप करवाने के बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है ये, ठीक। यह हृदय आवरण नामक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियल आपको द्रव भरा हुआ देखने को मिलेगा। पेरिकार्डियल आपको पूरा इंग्लिश लिखना हो तो यहाँ पे फ्लूइड लिख सकते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक। इससे ये एक साथ होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल द्रव, ठीक, पेरिकार्डियल द्रव। आपको ऊपर दिखाए थे हम आपको किस तरह का जो संरचना है, ठीक। ये जो संरचना आपको दिख रहा था इस तरीके से बना हुआ। अब इसी में आपको ये यहाँ पे एक लंग्स का हिस्सा हार्ट का हिस्सा देखिए और एक हार्ट का ये हिस्सा देखिए, ठीक। इसी में एट्रियम और निलय बनाते रहिए। अब ये जो आपका संरचना है, ये वाला संरचना जो इस सुरक्षा प्रदान कर रहा है वो संरचना बेसिकली क्या है, इसमें इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और इसी पेरिकार्डियम में क्या होता है कि द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव, ठीक। जो क्या करता है, ये हार्ट के आंतरिक हिस्सों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक। अगला हो जाएगा आपका पॉइंट, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, ठीक। कितना कक्ष होता है, 4 कक्ष। देखिए यहाँ पे एक तरीके से ये हो जाएगा आपका एक आपका एट्रियम, एवी एट्रियम, एवी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक। इसमें राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। इस तरीके से इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इसमें 2 कक्ष ऊपर होते हैं जिसे अलिंद कहते हैं और यह अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है। तक 2 कक्ष नीचे होता है जिसे निलय कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं और यह अपेक्षाकृत बड़ा होता है। मतलब क्या, जैसे संरचना जब आप बनाएंगे इसका, ठीक, इस तरीके से ये जो आप संरचना बनाएंगे इस तरीके से, ठीक, इस संरचना में जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनेगा, ये इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ये वाला बड़ा होता है, ठीक। इसमें भी आपको जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला जो हिस्सा होता है वेंट्रिकल वाला हिस्सा बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो ये छोटा और ये वेंट्रिकल वाला हिस्सा बड़ा होता है इसकी तुलना में। नीचे में लिखा हुआ है कि जो हार्ट के जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो हार्ट के अध्ययन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो अगला है कि अलिंद क्या है, तो अलिंद हृदय के चौड़े भाग में मिलता है तथा यह सेप्टम या विभाजिका द्वारा 2 भागों दायां अलिंद एवं बायां अलिंद में क्या होता है, बटा होता है। 2 अलिंद की विभाजिका को क्या कहते हैं, अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं, ठीक। 2 अलिंद की विभाजिका को क्या कहते हैं, अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। और इसके लिए जो आपको टर्म मिलता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, ठीक। क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। एक मिनट, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, जिन लोग इंग्लिश लिखना हो, अंतरा अलिंद भित्ति इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलते हैं इसको, या इंटर एट्रियल सेप्टम भी कहीं कहीं पे कह देते हैं। तो अंतरालिंद भित्ति कैसे होता है समझिए इसको। ये आपका जो संरचना है, ये एक अलिंद वाला हिस्सा हो, एक संरचना ये हो गया हृदय का और एक संरचना ये हो गया, ठीक। इसी में आपको पता है कि ऊपर में अलिंद मिल जाएगा, नीचे में क्या मिल जाएगा, वेंट्रिकल मिल जाएगा, निलय मिल जाएगा। तो यहाँ पे अलिंद और यहाँ पे वेंट्रिकल। ये जो कह रहा है कि एक आपका अलिंद ये हो गया, एक अलिंद ये हो गया, ठीक। इसके बीच में जो ये संरचना दिख रहा है आपको, ठीक है, ब्लू कलर से कर देते हैं हम इसको, ठीक है। ये जो ब्लू कलर वाला संरचना दिख रहा है, ये बेसिकली इस अलिंद को और इस अलिंद को बांटने का काम करता है, राइट और लेफ्ट को बांटता है। और इसी संरचना को कहा गया है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, अंतरा अलिंद भित्ति, ठीक, जो राइट और लेफ्ट को अलग करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे चौड़ा भाग क्यों कहा गया, उसके पीछे रीजन यही है, ठीक है। रीजन क्या है कि आप जब हृदय का डायग्राम देखेंगे, ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली आपका क्या है, चौड़ा भाग, नीचे वाला जो हिस्सा है थोड़ा संकीर्ण हो जाता है, ठीक। तो ये चौड़ा भाग और नीचे संकीर्ण भाग, तो संकीर्ण भाग में क्या मिलेगा आपको, वेंट्रिकल मिलेगा, चौड़े भाग में क्या मिलेगा, एट्रियम मिलेगा, ठीक। वैसा आगे देखिए, अगला लिखा हुआ है पॉइंट आपका ये कि निलय हृदय के किस भाग में मिलता है, तो संकड़े भाग में मिलता है। निलय हृदय के संकड़े पश्च भागों का यहाँ पे पश्च कर लीजिएगा, पिछला, पश्च का मतलब पीछे, मतलब निचला हिस्सा में भाग में मिलता है तथा यह अंतरा निलय भित्ति के द्वारा क्या होता है, बाएं व दाएं निलय में क्या होगा, बटा हुआ होगा, ठीक। दाएं व बाएं निलय में बटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, अंतरा अलिंद भित्ति बोलते हैं,
अंतरा निलय भित्ति बोलते हैं और इस तरीके से दो भागों में बटा होता है। अंतरा निलय भित्ति को क्या कहेंगे तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं इसको। अंतरा निलय भित्ति को कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अंतरा निलय भित्ति। और इसी अंतरा निलय भित्ति के माध्यम से क्या होता है कि एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल में बटा होता है, ठीक। अगला जो हो जाएगा आपका ये कि दायां अलिंद बाएं अलिंद से क्या होगा, एक छिद्र के माध्यम से खुलता है। दायां अलिंद बाएं अलिंद से एक छिद्र के माध्यम से खुलेगा। दायां अलिंद दाएं निलय में एक छिद्र के माध्यम से खुलता है, जिसे दायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। और इस छिद्र पे क्या होता है त्रिदलीय कपाट ये दिखने को मिलता है, और इसी को त्रिदलीय कपाट ट्राइकस्पिड बल्ब बोलते हैं। और ये रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में लाने का काम करता है। इसको हम समझा देते हैं, कभी कभी स्पीड पड़े तो समझ लीजिए क्या आता है, हम उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे, ठीक। जैसा ये कह रहा है ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक। ये हृदय का एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। शॉर्ट स्ट्रक्चर है क्योंकि हर जगह पे पूरा बनाएंगे तो हमारा समय निकल जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है, समझिएगा बात बस इतना। अब ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया क्या, तो ये हो गया एट्रियम, ठीक। और इसमें भी राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, सॉरी राइट वेंट्रिकल हो जाएगा ये, ठीक। इसी को दायां अलिंद और दायां निलय कह रहे हैं। इसमें क्या होता है अशुद्ध रक्त इसमें आता है, ठीक। ऐसे एक आपको इन्फीरियर वेना कावा आपको दिखा होगा ऊपर डायग्राम में, नहीं दिखा होगा तो एक बार वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर दिखा होगा क्या आपका इन्फीरियर वेना कावा, ठीक। अब इसके माध्यम से क्या, इसमें के माध्यम से जो शरीर के आंतरिक अलग अलग हिस्सों से अशुद्ध रक्त यहाँ पे आया, और फिर इसके माध्यम से शरीर ये कहाँ पे गया, वेंट्रिकल में गया, निलय में गया, ठीक। और यहीं से लगा होता है क्या पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि अशुद्ध रक्त होता है को लेके जाता है कहाँ पे, हृदय में, ये फेफड़े में लेके जाता है, ठीक। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसी वजह पे क्या होता है ट्राइकस्पिड बल्ब होता है, ट्राइकस्पिड बल्ब होता है, ठीक। और इसी माध्यम से क्या होता है यहाँ से जब क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्सों से अशुद्ध रक्त कहाँ पे आया है, तो यह आया है आपका एट्रियम वाले हिस्से में, राइट एट्रियम में, ठीक। और इस ट्राइकस्पिड के माध्यम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में, ये निलय में, ठीक। और यहाँ से फिर वापस कैसे जाएगा, तो इसके माध्यम से पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, तो ये फेफड़े में जाता है, ठीक। यही बात वहाँ पे कह रहा है। दायां अलिंद दायां निलय में एक छिद्र के माध्यम से खुलता है, जिसे दायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। और इस छिद्र पे क्या होता है तो त्रिदलीय का पार्ट आपको मिल जाएगा, जिसे ट्राइकस्पिड बल्ब कहते हैं। और ये रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देता है, ठीक। अगला हो जाएगा बायां अलिंद बाएं निलय में एक छिद्र के माध्यम से खुलता है, जिस पर द्विदलीय कपाट बाइकस्पिड या मेट्रल कपाट होता है, बाइकस्पिड बल्ब बोलते हैं उसको, ये होता है उसमें, ठीक। फिर से वही बात कि आपको ये एक डायग्राम बनाइएगा तो इस तरीके से एक संरचना ये हो जाएगा आपका, ठीक। ये अब इसमें ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ जो संरचना है आपको, ठीक है, एक मिनट, ये जो संरचना आपको इस तरीके से मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है रक्त आ रहा है कहाँ से, शरीर के हृदय ये सॉरी फेफड़े वाले हिस्से से शुद्ध रक्त आ रहा है, ठीक। और ये रक्त नीचे की ओर ट्रांसफर होता है, और फिर यहाँ से पंप होने के बाद वेंट्रिकल से पंप होने के बाद कहाँ जाएगा, तो फिर यह अरोटा के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे अरोटा का यहाँ पे पाइप लगा, मतलब पाइप के संरचना बना होता है, इसी से माध्यम से क्या होता है यहाँ से पंप होगा, तो इसके माध्यम से ब्लड अरोटा के माध्यम से निकलेगा और फिर बाहर आपको जाएगा। अरोटा आपको ना समझ रहा तो एक बार पीछे वीडियो के पीछे करिएगा, वहाँ पे आपको इमेज देखिएगा, उसको समझाया पहले, ठीक है। वो एक बार हम फिर से वहीं पे इमेज पे जाकर पूरा बात समझा देंगे आपको, ठीक है। तो तनाव नहीं लेना है, देखना है इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि दाएं अलिंद में शरीर के सभी भागों से क्या होता है अशुद्ध रक्त आता है, और दाएं निलय से एक फुफ्फुसीय चाप निकलता है। फुफ्फुसीय चाप के निकलने के स्थान पर क्या होता है, यहाँ कह रहा है कि दाएं निलय से एक फुफ्फुसीय चाप निकलता है। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार बल्ब स्थित होते हैं। अर्धचंद्राकार के लिए इंग्लिश में शब्द होता है सेमी लूनर बल्ब बोलते हैं इसको, ठीक। स्थित होता है फुफ्फुस चाप फुफ्फुस धमनियों में बढ़ जाता है, जो रुधिर को फेफड़ों में ले जाने का काम करता है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका ये कि जो बाएं निलय के अगले भाग से क्या निकलता है, महाधमनी चाप निकलता है, और महाधमनी चाप के निकलने वाले स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार बल्ब पाया जाता है। और इन सब बल्ब का आपको पता थे काम क्या होता है, बेसिकली एक बार रक्त को उस हिस्से में जाने तो देगा पर उसको वापस आने नहीं देगा, उसको रोकने के लिए बना होता है, ठीक।
महाधमनी चाप से शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली धमनियां निकलती है जो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ये मायोलिन से फुफ्फुस शिराएं आती है जो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लेकर आएगी, ठीक, और उसमें पहुंचाता है। फिर वही क्या होता है, पंप होने के बाद शरीर के महाधमनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये लाइन थोड़ा ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक। वैसा सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक। और बाकी आपका हृदय कभी भारी बढ़ जाए जीवन के कुछ कष्टों के कारण से तो फिर आपको बाकी चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक। हृदय का क्रियाविधि यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो बात आपको यहाँ पे हम बताएं कि कैसे ये शरीर के अलग अलग हिस्सों से रक्त आता है और कैसे पंप होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात आपको बताते हैं ये इमेज पे, ठीक है। वैसा देखिए जो बात हम वो पॉइंट के माध्यम से बोले थे उसी बात को एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक से। देखिए ये हो जाएगा आपका राइट एट्रियम, ठीक, और ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। ये आपका क्या है, इंफीरियर वेना कावा, और ये होगा आपका सुपीरियर वेना कावा, ठीक। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इसको क्या कहते हैं, अग्र महाशिरा कहते हैं, और इसको बोलते हैं पश्च महाशिरा, इसको पश्च महाशिरा, इसको अग्र महाशिरा कहते हैं। ये पहले वाले वीडियो में कवर हो चुका है बात। इन दोनों के माध्यम से क्या होता है कि अशुद्ध रक्त जो है शरीर ये हृदय तक आता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों से अशुद्ध रक्त कहाँ तक आएगा, हृदय तक आएगा। और ये कहाँ पे आता है, तो ये खुलता बेसिकली है राइट एट्रियम में। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर मामला खराब हो जाएगा, फिर अंत हम बोलते रहेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये इंफीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से अशुद्ध रक्त कहाँ पे आता है, तो ये आता है दाएं अलिंद में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एट्रियम, ठीक। और इस राइट एट्रियम यहाँ पे जो ये बनाया हुआ ना, बेसिकली इसी का ये होल बनाया हुआ कि यहाँ से निकल रहा है रक्त, ठीक, और इधर से यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक, रक्त। और इस राइट एट्रियम से फिर रक्त कहाँ पे आएगा, तो ये आएगा राइट वेंट्रिकल में दायां निलय में, ठीक, यहाँ पे रक्त आएगा। और इस वाले हिस्से से रक्त फिर से कहाँ जाएगा, तो ये सेमिल्यूनर जो आप देखे थे 3 अर्धचंद्राकार जो आप पढ़े थे, उसकी पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से यहाँ से रक्त निकल के इस तरीके से, और ये जाता है कहाँ पे, तो ये जाएगा हृदय तक, सॉरी हृदय नहीं, लंग्स तक जाएगा, ठीक, फेफड़ों तक जाएगा। तो पहला ध्यान रखिएगा, अशुद्ध रक्त शरीर के हिस्सों से कहाँ पे आया है, राइट एट्रियम में आया है, ठीक है। अशुद्ध रक्त शरीर के अलग अलग हिस्सों से इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के माध्यम से राइट एट्रियम में आया है, दायां अलिंद में आया है। फिर दायां अलिंद से रक्त कहाँ पे गया है, तो दायां निलय में गया है। और इसी दायां निलय में आपको एक निकला हुआ फुफ्फुसीय चाप, फुफ्फुसीय चाप से अर्क बोलते हैं इसको, पल्मोनरी अर्क कह सकते हैं इसको इंग्लिश में आप। इसके माध्यम से जो कि आगे चल के क्या बन गया है, ये पल्मोनरी आर्टरीज बन गया है। और इसी के माध्यम से शरीर ये लंग्स तक ये जाता है, कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, अशुद्ध रक्त लंग तक जाता है, ठीक। लंग्स से जो आपको एक ये मिलेगा पल्मोनरी वेन्स, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय शिराएं, ठीक, फुफ्फुसीय शिराएं। ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को लंग्स से लेके आता है, और लेके कहाँ आता है, तो ये आता है आपका एट्रियम में, ठीक, लेफ्ट एट्रियम में, ये बायां अलिंद में। और बायां अलिंद से फिर से रक्त कहाँ जाएगा, तो इस माध्यम से ये जो आपको लिखा हुआ था बाइकस्पिड, इसके माध्यम से नीचे आता है, ठीक, किसमें, बायां निलय में, बायां निलय में आता है। और इस बायां निलय से जो यहाँ पे एक होल देख रहे हैं, इसके बायां निलय से पंप होने के बाद रक्त निकलता है, और ये अरोटा के माध्यम से ये अलग अलग माध्यमों से क्या होता है, निकल जाता है कहाँ पे, तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में रक्त पहुँचता है, जो कि क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, ठीक। बात समझ गए होंगे आप। अब चलिए आगे कैसे ये हृदय काम करता है और बातें इसको समझ लेते हैं, ठीक। आपको नहीं समझ में वापस से वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सोचिए, फिर वापस दे देखिए, अंततः बात समझ में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा वो है हृदय की क्रियाविधि पढ़ना है कि किस तरीके से हृदय काम करता है। तो ये देखिए, हृदय के पंप क्रिया के द्वारा शरीर में रुधिर का परिसंचरण होता है। ये बात कह रहा है कि बेसिकली जो हृदय का काम क्या है, शरीर में रुधिर का परिसंचरण करवाना, ठीक। ये कुछ ऐसा है कि आप एक मशीन है जो पंप करेगा, शरीर के अलग अलग भागों में रुधिर पहुंचेगा, इस तरीके का काम करता है। हृदय में प्रकुंचन क्रिया के द्वारा, प्रकुंचन या सकुंचन भी कह सकते हैं इसको, के द्वारा निलय सिकुड़ता है, और इसमें भरा रुधिर क्या होता है, महाधमनियों में जाता है। ये कुछ वैसा मामला है कि मान लीजिए कि आपने बैलून को फुला दिया है, ठीक है। बैलून को फुलाने का तो उसको प्रेस कर रहे हैं, जब प्रेस कर रहे हैं तो स्थिति में क्या है, बेसिकली वो क्या हो रहा है, प्रकुंचन हो रहा है या सकुंचन कह सकते हैं, वो हो रहा है।
जैसे ही प्रेस करने के बाद छोड़ दीजिएगा तो छोड़ने वाला जो अवस्था जो सामान्य अवस्था में आता है उसको बोलते हैं अकुंचन या अनुशीतलन बोलते हैं, ठीक वैसा। तो हृदय में प्रकुंचन क्रिया या सकुंचन क्रिया के दौरान निलय सिकुड़ता है और इसमें भरा रुधिर क्या होता है, महाधमनियों में जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोल, ठीक, क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। और हृदय में अकुंचन या अनुशीतलन के द्वारा क्या होता है, निलय फैलता है और इसमें अलिंद में से क्या होता है, रुधिर प्राप्त होता है, ठीक। कैसे होता है एक बार थोड़ा सा हम फिर से बनाते हैं, आपको डायग्राम देखिए। ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि एक तरीके के हृदय के आंतरिक संरचना का भाग है, ठीक, हृदय के आंतरिक संरचना का ये भाग है। इसमें ये वाला हिस्सा आपका, सॉरी पूरा नहीं बनाना होता एक साथ, इस तरीके से, इस तरीके से ये। अब ये आपका एट्रियम हो गया, ये भी एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया, ठीक। ये कह रहा है कि जब ये वाला हिस्सा, ठीक है, जब शरीर के भागों से अशुद्ध रक्त आएगा तो यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो ये जो निलय वाला हिस्सा होता है, ये निलय वाला हिस्सा, ये क्या होता है, आपको अपने सामान्य अवस्था में देखने को मिलेगा, ठीक। और जब इस ये अशुद्ध रक्त को वापस से पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से, ठीक है, जो आप अभी ऊपर देखे थे, उसके माध्यम से लंग्स तक भेजना होता है। इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ जब आ गया है, इसको दबाएंगे तभी तो इसके माध्यम से ये बाहर निकलेगा रक्त, ठीक। तो यहाँ पे दबना होता है, ठीक। जब यहाँ से राइट एट्रियम से अशुद्ध रक्त ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, मतलब दाएं निलय में आएगा, तो उस दौरान पे क्या होता है, निलय का जो स्थिति होता है वो समान अवस्था होता है, ठीक। लेकिन जब ये दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से ऊपर भेजना होता है तो उस अवस्था में क्या होता है, ये दब जाता है, ठीक, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण से पंप हो पाए, ठीक वैसा। और इस वाले में क्या होता है कि जब शुद्ध रक्त आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, शुद्ध रक्त जब लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में, तो यहाँ पे जब यहाँ से एट्रियम से जब इसमें निलय में आएगा तो क्या हो जाएगा, निलय का अवस्था सामान्य होगा, ठीक। और जब फिर यहाँ से निलय से अरोटा के माध्यम से जो रक्त बाहर निकल रहा था, आप देखे थे, इसको जब बाहर निकालना होता है तो निलय क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक। सिकुड़ने के कारण से क्या होता है, उसका पंप हो जाता है, ब्लड ऊपर उड़ जाता है, ठीक। अब फिर ये समान अवस्था में आ जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया चलते रहता है। जब राइट एट्रियम से निलय, राइट एट्रियम से क्या हो जाएगा, रक्त आएगा राइट एट्रियम से रक्त ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो उस दौरान क्या होगा कि ये निलय का जो अवस्था है, वेंट्रिकल का जो अवस्था है, समान अवस्था होगा, ठीक। लेकिन जब ये पंप कर रहा होगा तो ये सिकुड़ जाता है। फिर उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में रक्त आएगा तो ये समान अवस्था होगा, पर जब ये पंप करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक। ये काम होता है। अब यहाँ एक बार में सिकुड़ना और एक बार में अपनी अवस्था में आना। तो एक बार जब सिकुड़ता है तो कहलाता है क्या, सिस्टोल, और जब एक बार में ये समान अवस्था में आता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल, ठीक। ये तो हृदय में प्रकुंचन क्रिया के दौरान क्या होता है, निलय सिकुड़ता है और इसमें भरा रक्त महाधमनियों में क्या होता है, जाता है। हृदय में अकुंचन या अनुशीतलन के दौरान क्या होता है, निलय फैलता है और इसमें क्या होता है, अलिंद से रुधिर प्राप्त हो रहा होता है। एक प्रकुंचन तथा एक अनुशीतलन मिलकर क्या करता है, हृदय आपको धड़कन बनाता है, ठीक। एक बार जब ये क्या होगा, प्रकुंचन होगा या सकुंचन होगा या अनुशीतलन होगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, आपको हृदय धड़कन बना रहा होगा, ठीक। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, ठीक, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, हृदय धड़कन बनाएगा। सामान्य या स्वस्थ मनुष्य के हृदय विश्राम में की स्थिति में, हृदय के विश्राम स्थिति में क्या होता है, 70 से 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, ठीक। विश्राम का मतलब यहाँ पर सामान्य स्थिति में आप रहिएगा तो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सामान्य स्थिति में बैठा हुआ है, ठीक, या कुछ भी कर रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा उसके पास प्रेशर नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, सामान्य स्थिति में कहीं पे बैठा हुआ कुछ भी कर रहा है, तो उस दौरान क्या होता है, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, ठीक। फिर आपके बाद जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है, फिर कुछ भी हो सकता है कि 72 से ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। वैसा ज़्यादा होना नुकसान भी कभी कभी कर सकता है, ठीक है। तो सामान्य या स्वस्थ मनुष्य के हृदय के विश्राम की स्थिति में क्या होता है, 70 से 72 बार धड़कता है प्रति मिनट, 1 मिनट में 70 से 72। हृदय के धड़कन दाहिने अलिंद के ऊपर स्थित उत्तक सिरा अलिंद नोड के द्वारा शुरू होता है। इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जो पंप तो करेगा ये सब बात ठीक है, पर इसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगा पंप करने के लिए, ठीक। ये कुछ ऐसा मामला है कि आप बल्ब लगाए हुए हैं, प्रकाश आएगा, पर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए भाई साहब पहले, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कौन करेगा, तो ये करेगा SAN, ठीक, SAN बोलते हैं इसको, SAN, ठीक। SAN क्या है, तो सीनो ऑरिक्यूलर नोड बोलते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ सीनो ऑरिक्यूलर नोड, सीनो ऑरिक्यूलर नोड।
सीनो ऑरिकुलर नोड को आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, साइनो ऑरिकुलर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, पर सीनो ऑरिकुलर नोड, ठीक। और ये ऑरिकुलर नोड जिसको हिंदी में कहते हैं सीरा अलिंद नोड कहते हैं। बेसिकली ये कहाँ पे होता है, तो ये आप मान लीजिए कि ये आपका हृदय वाला हिस्सा है, मानना क्या है ही, ठीक है, कोई उपाय नहीं, मानना ही पड़ेगा, ठीक। अब स्पीड में डायग्राम थोड़ा उस तरीके से नहीं बनता जितना अच्छे से आपको आराम से बना सकता है। अब हर बार हम आराम से बनाएंगे तो फिर आपको समझ आती नहीं कहाँ जाएगा आपका, ठीक। वैसा तो ये जो आपका दिख रहा है ये पूरा हार्ट वाला हिस्सा जो में आपको एट्रियम वेंट्रिकल दिख रहा है, इसके ऊपरी वाले हिस्से में ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि ये क्या है, SAN है, ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड है, ठीक। उसके बाद होता है एक VAN, ठीक है, क्या होता है, सॉरी AVN होगा आपका, VAN नहीं, AVN, और इसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे ना आर्टरियो वेंट्रिकुलर में स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, ठीक कर लीजिएगा इसको, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड अलग लिख देते हैं, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं इसको, ठीक, ठीक। आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड ATRIOVEN वेंट्री TRICULAR, ठीक, वेंट्रिकुलर नोड। ये अब ये सीरा अलिंद क्या होता है, बेसिकली सीरा अलिंद से जो ये क्या होगा, प्राप्त होगा आपको, आपका क्या भी एनर्जी या कुछ भी कह लीजिए, तरंग जो प्राप्त होगा वो कहाँ पे आएगा, AVN में आएगा। और ये AVN क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, ये फाइबर क्या होता है, हृदय वाले हिस्से में फैला होता है, और अंत उससे क्या होता है कि वो इस तरह एक प्रकार समझ लीजिए कि विद्युत तरंग प्राप्त हो रहा है, और इसके के द्वारा क्या होता है, को धड़कता है हृदय, और इस तरह से ब्लड पंप होता है। यहाँ पे एक बात ये कह रहा है कि जो हृदय है लगभग 5 लीटर रक्त क्या करता है, पंप करता है एक बार में, और इसी के बारे में नीचे आपको कहीं हो सकता है लिखा हुआ हो। इस एक टर्म को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, ठीक। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है कि एक तो होता है, एक टर्म होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, एक टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होता है कि 70 ml ब्लड पंप करता है, ठीक। एक बार जब पंप कर रहा होगा आपका हृदय ब्लड को तो कितना करेगा, 70 ml करेगा, ठीक। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला ये है कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट बीट पर मिनट, ठीक, हार्ट बीट पर मिनट, ठीक, इस तरीके से। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाई हार्ट बीट पर मिनट क्या निकलेगा, कार्डियक आउटपुट निकलेगा आपको, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको पता है कि हार्ट बीट पर मिनट कितना होता है, तो 70 से 72 होता है, ठीक। आप 70 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 72 से कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 72 से करिएगा तो आपका हो जाएगा 5040 हो जाएगा, ठीक, ml हो जाएगा। और आपको पता है कि ml को आपको कन्वर्ट करने के लिए लीटर में क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5 लीटर 40 ml के बराबर। तो ये जो 5 लीटर कैसे निकलता है, तो ऐसे निकलता है, ठीक। मतलब ये कि एक बार जब आपका हृदय ब्लड पंप कर रहा होगा तो उस में कितना करेगा, 70 ml करेगा, ठीक। और 1 मिनट में आपको पता है कितना करता है, तो वो करता है 72 बार करता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, मल्टीप्लाई कर देगा तो इतना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 5 लीटर रक्त ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, कौन, हृदय, ठीक। अगला, हृदय के दीवारों तक रक्त को पहुंचाने का कार्य हृदय धमनियाँ करती है, ये बात आपको लिखा हुआ है, ठीक है। हृदय धमनियाँ क्या करती है, हृदय के दीवारों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती है, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, कहने का मतलब ये कि हृदय तो ब्लड पंप करता है, उससे ही बात है, और वो बाकी अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाएगा, पर हृदय को भी तो ब्लड चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो इसके लिए क्या करेगा, तो हृदय जो धमनियाँ है वो काम करता है, कोरोनरी आर्टरीज काम करता है, ठीक। हृदय को भी अपने ब्लड चाहिए भाई, उसको पूरा कोशिका को चलाने के लिए, ठीक। वो अगला हो जाएगा आपका हृदय के नियमित संकुंचन को हृदय स्पंदन कहा जाता है, ठीक। हृदय के नियमित संकुंचन को क्या कहते हैं, हृदय स्पंदन कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। हृदय का धड़कन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा में उपस्थित कार्डियक केंद्र करता है। ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है, इसके बारे में हम डिटेल में बता में ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये क्या काम करता है, हृदय को नियंत्रित करने का काम करता है। कुछ हार्मोन्स जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन्स, ये सब क्या करता है, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक। आप कभी ऐसा सुने होइएगा कि आप यदि नमक अधिक खा रहे हैं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, तो चूंकि उसका संबंध नमक का किससे है, इस वाले ग्रंथि, तो ये ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से है, ठीक है, इस कारण से ऐसे कहते हैं, ठीक। तो सोडियम जो उसमें रहता है उसके कारण से ऐसा होता है कि आपको इस ग्रंथि से संबंध होता है उसका, आगे बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे वो काम करता है, तो वहाँ पे
इसलिए कहते हैं कि नमक खाने से बीपी बढ़ जाएगा, ठीक वैसा। तो थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन हृदय के धड़कन क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। अम्ल हृदय की गति को अधिक तथा क्षारीयता हृदय की गति को क्या करता है, कम करता है, ध्यान रखिएगा। अगला हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय के धड़कन को क्या करते हैं, मापने का काम करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय के धड़कन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको एक क्या है, यंत्र है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी में क्या करता है, रिकॉर्ड करता है किसके, हृदय के धड़कन को। विलियम इथोवन ने ईसीजी की खोज की थी। ईसीजी उपकरण की कौन किया है, विलियम इथोवन किए थे, ये व्यक्ति का नाम है। स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में आपको नीचे में लिखा हुआ, कार्डियक आउटपुट कैसे होगा, मतलब जब ब्लड वगैरह कैसे पंप होता है, कितना पंप होता है, एक बार में वो सब आपको जो ऊपर समझाया यही बात यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक। अगला है हृदय का ध्वनि, जीवन में बहुत प्रयोग किए होंगे आप इसका, ठीक है। हर्ट साउंड बोलते हैं इसको, और इसके ध्वनि क्या होता है, दो होता है, लब और डब होता है, ठीक, दो साउंड होता है। तो आप कभी कभी मूवी में देखे हो या फिर अपने जीवन में आप प्रयोग किए हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप कहते हैं कि क्या कुछ कुछ हो रहा है, पर कुछ कुछ होने वाला जो बात है ये बेसिकली एक साउंड है जो कि आपके हृदय में जो घटनाएं होती है, जो भी घटनाएं जो काम करता है, जब फंक्शन कर रहा होता है हृदय का पार्ट, उस संदर्भों में आपको देखने को मिलता है, ठीक। देखिए क्या है, लब जो साउंड है बेसिकली यह ध्वनि अलिंद व निलय के बीच द्विदलीय व त्रिदलीय कपाट के बंद होने से आता है। मतलब क्या है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं ना, ये संरचना, ठीक है, हृदय का ये जो संरचना देख रहे हैं आप, ठीक, इसमें ये आपका ये त्रिदलीय कपाट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, त्रिदलीय कपाट, और ये हो जाएगा द्विदलीय कपाट, आपको ये पता था। तो जब ये खुलेगा और बंद होगा तो क्या हो जाएगा, आपको लब का साउंड सुनाई देगा, ठीक। डब क्या होता है, तो यह अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से उत्पन्न होता है। अर्धचंद्राकार का ये कपाट क्या होगा, बेसिकली आपको ये पता होगा कि यहाँ से निकलता था पल्मोनरी आर्टरीज निकलता है, ठीक, और यहाँ से अरोटा वाला भाग निकलता है इस वाले से, ठीक है, जो शुद्ध रक्त को लेकर जाता है। अब इस वाले हिस्से में जो आपको बनाया हुआ रहता है, ठीक है, इस वाले हिस्से में जो आपको इस तरीके से संरचना बनाया हुआ रहेगा, ठीक है, ये संरचना क्या करता है, जब बंद होता है, तो जब ये बंद हो रहा है, जब ये बंद हो रहा है तो खुल रहा है, तो क्या करेगा, लब का साउंड। और जब ये जो संरचना है अर्धचंद्राकार जो बंद हो रहा होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा आप इमेज में जाके, तो जब ये बंद खुलेगा तो क्या होगा, डब का साउंड आएगा, ठीक, वैसा साउंड आएगा। तो लब और डब हो गया। अगला जो पॉइंट है आपका ये क्या है, तो इसकी ध्वनि क्या होती है, तेज होती है। तेज मतलब लाउडर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा तेज आवाज़ होगा उसका। इसका ध्वनि क्या होगा, सॉफ्ट होगा, हल्का आवाज़ होगा इसका, ठीक, वैसा। अगला आपका पॉइंट ये है कि ये अधिक अवधि के लिए होता है, थोड़ा सा इसका समय ज़्यादा होता है, ये कम अवधि के लिए होता है, ठीक। और ये लो फ्रिक्वेंसी निम्न आवृत्ति वाला देखने को मिलेगा, और ये हाई फ्रिक्वेंसी वाला देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको टाइप है। सिंपल बात समझना है कि लब और डब क्या है, तो दो जो आपका द्विदलीय कपाट और त्रिदलीय कपाट के खुलने से क्या बनता है, लब साउंड बनता है, ठीक। और जो अर्धचंद्राकार जो भाग है जो आपको बंद और खुलेगा, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है, क्या रोटा में ब्लड जा रहा होता है, ठीक, या फिर आपको पल्मोनरी आर्टरीज का जो अर्धचंद्राकार कपाट है उसमें जा रहा होता है ब्लड, तो उसके खुलने से क्या होता है, डब साउंड निकलता है। जो ये लब साउंड है थोड़ा लाउडर होगा, डब साउंड क्या होगा, सॉफ्ट होगा, धीमा होता है, ठीक। और अवधि के आधार पे ये अधिक अवधि के लिए और ये कम अवधि के लिए होता है, ठीक। अगला हो जाएगा कि विभिन्न जीवों में क्या है, हृदय वेशम कितना मिलता है, कोष्ठ कितना मिलता है। वेशम का मतलब चेम्बर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है इसको। तो बेसिकली हमारे वाला में कितना है, 4 है आपको, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो 4 है हमारे वाले में, ठीक है। बाकी में भी पक्षियों में भी 4 होता है। किस में क्या होता है समझ लीजिए। मछलियों के हृदय में क्या होता है, 2 वेशम होते हैं, जिसमें एक अलिंद और एक निलय होता है, और यह केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है, और शुद्ध रक्त क्या होता है, सीधे से चला जाएगा, ठीक। वैसा अशुद्ध रक्त को पंप करता है, यहाँ पे चाप हटा दीजिएगा। उभयचर व सरीसृप, ठीक है। उभयचर मतलब वो एम्फीबियंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आपको पता होगा। उभयचर का मतलब क्या है, इंग्लिश में इसको एम्फीबियंस कहते हैं, और इसका मतलब कि वैसा जीव जो क्या है, जल और स्थल दोनों पे रह सकता है, ठीक, वो एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स, सरीसृप जो रेंग के चलता होगा उसको बोलते हैं रेप्टाइल्स। इनके हृदय में 3 वेशम होते हैं, 3 चैम्बर होता है, ठीक, जिसमें 2 अलिंद व 1 निलय होता है। ये कभी सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। सवाल जरूर नहीं हो कि ऐसे पूछ ले, पर कभी कभी पूछेगा कितना वेशम होता है, तो 3 चैम्बर याद रखिएगा। पर इसमें अपवाद है। अपवाद में क्या है, मगरमच्छ। मगरमच्छ सरीसृप में आता है, रेप्टाइल्स में आता है, पर इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। सवाल याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है ये सब। पक्षी व स्तनधारी में हृदय में क्या होता है, 4 वेशम होते हैं, जिसमें से 2 अलिंद व 2 निलय होते हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। हम लोग जैसे स्तनधारी में क्या, हम लोग भी आ जाएंगे, तो उसमें क्या है, 2 अलिंद व 2 निलय हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसा भी होगा कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट मामला था, ठीक है। समझाने में थोड़ा होता है कि भाई पॉइंट कहाँ गया नहीं गया, तो हमने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक।
जैसा भी हो बताइएगा कमेंट करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।